हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको राम राज्याभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेजु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेसु। 1 भावार्थ, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। 1 चौपाई, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अतिहि उछाहु। 1 भावार्थ, एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। 1 नृप सब रहे ही कृपा अभिलाषें, लोक अब कर ही प्रीति रुख राखें। 1 तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। 2 भावार्थ, सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। 2 मंगलमूल रामु सुत जासु, जो कछु कहिया थोर सबुतासु, राया सुभाया मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुटु सम कीन्हा। 3 भावार्थ, मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। 3 श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरटपो अस उपदेसा, नृप जुबराजु राम कहु देहूं, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। 4 भावार्थ, देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। 4 दोहा, ये बिचारू और आनी नृप सुदिनु सुअवसर उपाय, प्रेम पुलकी तन मुदित मन गुर ही सुनायो जाए। 2 भावार्थ, हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। 2 चौपाई, कही भुवालु सुनिया मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमार अरि मित्र उदासी। 1 भावार्थ, राजा ने कहा है मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं। 1 सब ही रामु प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनु धरी सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करही छोहु सब रौरे ही नाई। 2 भावार्थ, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। 2 जे गुर चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजें, सब उपायों रज पावनी पूजें। 3 भावार्थ, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। 3 अब अभिलाषु एकु मन मोरें, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरें, मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजायसु देहूं। 4 भावार्थ, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। 4 दोहा, राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार। 3 भावार्थ, हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। 3 चौपाई, सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलेउ राव रहसी मृदु बानी, नाथ रामु करियहि जुबराजु, कहिया कृपा करी करिय समाजु। 1 भावार्थ, अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए,
कृपा करके कहिए आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। 1 मोहि अछत यहु होई उछाहू, लहही लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, ये लालसा एक मन माही। 2 भावार्थ, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। 2 पुनि न सोच तनु रहो कि जाओ, जेहि न होई पाछे पछताओ, सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। 3 भावार्थ, इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। 3 सुनु नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, रामु पुनीत प्रेम अनुगामी। 4 भावार्थ, वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। 4 दोहा, बेगी बिलम्बु न करिय नृप साजिया सबुई समाजू, सुदृन सुमगलु तबही जब रामू होही जो ब्राजू। 4 भावार्थ, हे राजन अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। 4 चौपाए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए, कही जयजीव सीस तिन्हनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। 1 भावार्थ, राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। 1 जौ 5 ही मत लागे नीका, करहु हर्षि हिया राम ही टीका। 2 भावार्थ, और कहा यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। 2 मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेउ जनु पानी, बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। 3 भावार्थ, इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिएं। 3 जग मंगल भल काजू बेचारा, बेदिया नाथ न लाया बारा, नृपहि मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बोल जनु लही सुसाखा। 4 भावार्थ, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। 4 दोहा, कहेउ भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। 5 भावार्थ, राजा ने कहा श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। 5 चौपाए, हर्षि मुनीस कहेउ मृदु बानी, आनहु सकल सुतीर्थ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। 1 भावार्थ, मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। 1 चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोभु भूप अभिषेका। 2 भावार्थ, चंवर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। 2 वेद विदित कही सकल विधाना, कहेउ रचहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूक फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। 3 भावार्थ, मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा नगर में बहुत से मंडप चंदोवेक सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। 3 रचहु मंजू मनी चौके चारू, कहहु बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरकुल देवा, सब विधि करहु भूमिसुर सेवा।
4 भावार्थ, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुलदेवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। 4 दोहा, ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरी मुनिबर बचन सबु निज निज काज ही लाग। 6 भावार्थ, ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। 6 चौपाई, जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा, सो तेहि काजू प्रथम जनु कीन्हा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। 1 भावार्थ, मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। 1 सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहागा अवध बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। 2 भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। 2 पुलकी सप्रेम पर सपर कहीं, भरत आगमनु सूचक कहीं, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। 3 भावार्थ, पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है, शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। 3 भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फलु दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंधन ही कमठ हृदय जेहि भांति। 4 भावार्थ, और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। 4 दोहा, यही अवसर मंगलू परम सुनी रहस्यु रनिवासु, शोभत लखी बिधु बढ़त जनु बारिधि बीची बिलासु। 7 भावार्थ, इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। 7 चौपाई, प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन्ह पाए, प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। 1 भावार्थ, सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगीं। 1 चौके चारु सुमित्रापुरी, मनि में विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। 2 भावार्थ, सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। 2 पूजी ग्रामदेवी सुर नागा, कहेउ बहुरी देन बले भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो बरदानु। 3 भावार्थ, उन्होंने ग्रामदेवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। 3 गावही मंगल कोकिल बैनी, बिधु बदनी मृग सावक नैनी। 4 भावार्थ, कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगीं। 4 दोहा, राम राज अभिषेकु सुनी हिया हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल बिचारी। 8 भावार्थ, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। 8 चौपाई, तब नरनाह वसिष्ठा बोलाए, रामधाम सिख देन पठाए, गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायऊ माथा। 1 भावार्थ, तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। 1 सादर अरग देई घराने, 16 भांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिया सहित बहोरी,
बोले रामू कमल कर जोरी। 2 भावार्थ आदरपूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीताजी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। 2 सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जनु बोली सप्रीति कठिय काज नाथ हसी नीति। 3 भावार्थ यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। 3 प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु भयो पुनीत आजू यहु गेहु आयसु होई सो करौन गोसाई सेवकु लय स्वामी सेवकाई। 4 भावार्थ परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधारकर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। 4 दोहा सुनी सने साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस राम कस न तुम कहु अस हंस बंस अवतंस। 9 भावार्थ श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। 9 चौपाई बरनी राम गुण सीलू स्वभाव बोले प्रेम पुलकी मुनिराव भूप सजेव अभिषेक समाजू चाहत देन तुम ही जुबराजू। 1 भावार्थ श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। 1 राम करहु सब संजम आजू जो विधि कुशल निबाहे काजू गुरु सिख देई राय पही गयहु राम हृदया अस बिसमु भयहु। 2 भावार्थ इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधिपूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशलपूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि 2 जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली लरिकाए कर्णवेद उद्बीत बियाहा संग संग सब भय उछाहा। 3 भावार्थ हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। 3 बिमल बंस यहु अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाय हरु भगत मन कै कुटिलाए। 4 भावार्थ पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। 4 दोहा तेही अवसर आए लखन मगन प्रेमानंद सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरो चंद। 10 भावार्थ उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। 10 चौपाई बाज ही बाज ने बिबिध बिधाना पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना भरत आगमनु सकल मनवही आवहु बेगी नयन फलु पावही। 1 भावार्थ बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। 1 हाट बाट घर गलियां थाई कहीं परसपर लोग लोगाई काली लगन भली केतिक बारा पूज ही विधि अभिलाषु हमारा। 2 भावार्थ बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। 2 कनक सिंहासन सिय समेता बैठही रामू होई चित चेता सकल कहही कब होई काली बिघन मनवही देव कुचाली। 3 भावार्थ जब सीताजी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मनचीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। 3 तिन्ही सोहाई न अवध बधावा चोर ही चंदिनी राती न भावा सारद बोली बिने सुर करही बारही बार पाए ले परही। 4 भावार्थ उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती।
सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। 4 दोहा। विपति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिय सोई आजू, रामू जाही बन राजू तजी होई सकल सुर काजू। 11 भावार्थ। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। 11 चौपाई। सुनी सुर बिने ठाड़ी पछताती, भयू सरोज बिपिन हिमराती, देखी देव पुनि कहि नेहोरी, मातु तो ही नहीं थोरियू खोरी। 1 भावार्थ। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि खाए मैं कमलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। 1 विस्मय हर्ष रहित रघुराव, तुम जानहु सब राम प्रभाव, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। 2 भावार्थ। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दैक का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाए। 2 बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी बिबुध मति पोची, ऊंच निवासु नीची करतुती, देखी न सखी पराई विभूति। 3 भावार्थ। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वे यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। 3 आगिल काजू बिचारी बहोरी, करे ही चाह कुशल कभी मोरी, हर्षि हृदया दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाय। 4 भावार्थ। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसर डैग देने वाली कोई ग्रक्षा आई हो। 4